गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील कुमार नाथ देवारी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे और इसमें हमने ऑलरेडी पहले से ही 3 वीडियो डाल दिए हैं। ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो इसमें पहले ही डाले आ चुके हैं और चौथे वीडियो में हम द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ या द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में चौथे वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था अणुगति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस के लक्षणों की व्याख्या के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा, गुण पढ़ा था और पहले वाले वीडियो में हम लोग ने चैप्टर को स्टार्ट किया था और पदार्थ, द्रव्य के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चौथे वीडियो में। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। यहाँ पदार्थ या द्रव्य की अवस्था परिवर्तन है। इसके बारे में यहाँ पर जो डिफिनीशन दी गई है, परिभाषा दी गई है, उसे पर लिख लीजिए आप लोग। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन अणुओं की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। यह परिवर्तन ताप और दाब के कारण होता है। तो किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन उस पदार्थ में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। गतिज ऊर्जा जो किसी भी पदार्थ के कण के अंदर उपस्थित गति करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जो उसकी स्थिति के कारण, उसके स्थिर रहने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के विषय में आप लोग को भौतिक विज्ञान में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। विज्ञान के भाग 3 में भौतिक विज्ञान के विषय में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब यह परिवर्तन ताप और दाब के कारण होता है। तो पहला पॉइंट बन रहा है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन जो होगा उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझने के लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं। हम लोग बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को थोड़े देर तक किसी बर्तन में ऐसी खुले वातावरण में छोड़ देते हैं क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बर्फ़ धीरे धीरे पिघलता जाएगा और पानी में बदल जाएगा। तो पानी कौन सी अवस्था होती है बेटा? पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है पानी, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। ठोस कौन सी अवस्था, बर्फ़ कौन सी अवस्था है? पदार्थ की पहली अवस्था ठोस अवस्था। तो जो बर्फ़ है वो ठोस अवस्था में है, जो पानी बना वो द्रव अवस्था में है। अगर उस पानी को, उस जल को हम गर्म करें तो वह जलवाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो यह पदार्थ की तीसरी अवस्था होगी, वो गैस अवस्था होगी। अर्थात किसी भी पदार्थ में हम गर्मी या ऊष्मा दें तो वह ठोस से द्रव में, फिर द्रव से गैस में बदल जाएगा। यही अवस्था परिवर्तन होता है और यह किसके कारण हो रहा है? ताप के कारण। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव, अर्थात ताप के कारण इन पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण अणुओं की बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब किसी भी पदार्थ के अगर हम लोग गर्म करें तो अगर आप लोगों ने देखा होगा जब किसी भी बगुने वगैरह में या बर्तन में पानी को रख कर गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे पानी जब गर्म होना शुरू होता है तो आप अगर उसे ध्यान से देखें तो उसमें कणों का ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू आता है और लगेगा कि कुछ नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो वो जल के कण हैं जो नीचे से गर्मी को अवशोषित कर ले रहे हैं और गर्म हो जाने की वजह से उनमें जो गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ऊपर वाले कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते पूरा का पूरा जल जो है वो गर्म हो जाता है और एक निश्चित ताप पर वो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है।
अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो बंधन ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी। जब बंधन ऊर्जा क्या होता है, जब दो अणु आपस में जुड़े होते हैं तो उसे उसके क्या कहते हैं, बंधन कहते हैं। उस आपस में जुड़ना क्या होता है, बंधन होता है। और जिस ऊर्जा के कारण वो जुड़े होते हैं वो बंधन ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा जब बढ़ती है तो बंधन ऊर्जा कमजोर होने लगती है और अणु स्वतंत्र हो जाते हैं और आराम से इधर से उधर जाने लगते हैं। अर्थात जब जो दो किसी पदार्थ में जो दो अणु आपस में किसी बंधन ऊर्जा का जुड़े हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण यह बंधन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और वो स्वतंत्र होने लगते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अणुओं की बंधन ऊर्जा में कमी आती है, जिसके कारण अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। यह पदार्थ की द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था को गर्म करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि रहती है और अणु अनियमित रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अनियमित गति करने लगते हैं। यह पदार्थ की गैस अवस्था होती है। जैसे चित्र के माध्यम से भी इसको देख लीजिए। ठोस अवस्था में बर्फ रखा गया है, द्रव अवस्था जल और गैस अवस्था जलवाष्प। अब अगर बर्फ को गर्म किया जाए, बर्फ को गर्म किया जाए तो वह जल में बदल जाएगा। जल को अगर गर्म किया जाए तो वह जलवाष्प में बदल जाता है। अब अगर जलवाष्प हम लोग कोई पानी गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दे, प्लेट लगा दे, तो प्लेट के सतह पर ऊपर सतह पर बूंद के रूप में पानी चिपक जाता है। बूंद बूंद के रूप में पानी इकट्ठा होता है तो वो क्या होता है, जलवाष्प जो ठंडा होकर पानी के रूप में बदल जाता है। अर्थात जलवाष्प को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो जल में बदल जाता है और जल को पुनः ठंडा करेंगे तो वह बर्फ में बदल जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी पदार्थ पर ताप बढ़ाया जाए तो किसी भी पदार्थ पर अगर हम ताप को क्या करें, तापमान को बढ़ाएं तो क्या होगा, ऊष्मा अगर हम बढ़ाते जाएं तो वह उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी पॉइंट्स की अगर बात करें, ये चित्र बना लीजिएगा आप, ये नोट करने के बाद आप लोग चित्र बना लीजिएगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। तो दाब मतलब प्रेशर। तो किसी भी पदार्थ के ऊपर अगर हम लोग दाब लगाएं तब भी उसमें अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग गैस को प्रेशर दे करके उसके अणुओं को पास पास लाएं तो उनके अणु जब दूर दूर थे तो गैस अवस्था में थे और जब पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो द्रव अवस्था में हो जाएंगे और बहुत पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ठोस अवस्था में हो जाएंगे। इसे समझने के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग गैस सिलेंडर, हमारे घरों में जब गैस सिलेंडर होता है तो गैस सिलेंडर, भरा गैस सिलेंडर लेते हैं तो उसे हिलाने पर लगता है कि उसके अंदर तरल पदार्थ, जल या पानी भरा है। लेकिन जैसे ही हम लोग रेगुलेटर को घुमाते हैं, ऑन करते हैं, तो प्रेशर के द्वारा गैस जो उसमें जलवाष्प जो पानी की बूंदें हैं या पानी जैसा महसूस हो रहा था गैस, वो प्रेशर से रिलीज होगा और गैस के रूप में बाहर आता है। इसको समझने के लिए आपको एक प्रयोग मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। ये एक लिक्विड बोतल है जिसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर तरल पदार्थ। और अगर इसको हम लोग दबाएं तो इसको दबाने पर ये प्रेशर की तरह निकल करके गैस के रूप में निकलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको दबाते हैं, ये गैस के रूप में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो इसके अणु बहुत दाब के कारण दबा करके भरे गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये तरल अवस्था या द्रव अवस्था में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको दबा रहे हैं, ये जो दाब है वो कम हो जा रहा है और अणु दूर दूर आ रहे हैं, अर्थात गैस अवस्था में आ जा रहे हैं। उसी तरह से अगर इसे हम और दबा दें तो यह किस अवस्था में आ जाएगा, यह ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी लिख लीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़ित का मतलब क्या होता है, दबाना। संपीड़ित का मतलब क्या होता है बेटा, दबाना। संपीड़ित करने पर इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस के अणु द्रव की भांति व्यवहार करने लगते हैं। मैंने क्या कहा, जब दबा देंगे तो गैस के अणु बहुत पास पास आएंगे और वह द्रव की तरह व्यवहार करने लगेंगे। और इन कणों या अणुओं पर और अधिक दाब लगाया जाए तो इनके अणु और
अधिक पास पास आ जाते हैं और ठोस की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अतः दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदल जाएगा, और दाब हटाएंगे तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ एक नोट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या कह रहा है, दाब के बढ़ाने और ताप के घटाने से गैस द्रव में और द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसको उल्टा कर दें हम, इसको एक तो ये लिख लिया आप लोगों ने, अगर इसी को उल्टा कर दें समझने के लिए तो क्या कहेंगे, दाब को घटाने और ताप को बढ़ाने पर ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसे एक पॉइंट से नोट कर लेंगे आप लोग। और अगले वीडियो में आप लोग को मैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के विषय में बताऊंगा। तो इसी नोट कर लें पूरा, और अगले वीडियो के लिए इसे नोट करने के उपरांत आप अगले वीडियो का इंतजार करें। जल्दी ही इसका अगला वीडियो आपको दे दिया जाएगा, वो वीडियो नंबर 5 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे नोट कर लें फिर कॉपी में।